दोस्तों नमस्कार। मैं कनाडा के शहर टोरंटो से भारत भ्रमण के लिए आया हूँ। मेरा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ़ एक है कि मैं महाकुंभ जो भारत में 14 जनवरी को शुरू हुआ था, उसमें शामिल हो सकूँ। आज 30 जनवरी है 2025। कल जब न्यूज़ आई और मैंने सुनी कि एक दुर्घटना हो गई है महाकुंभ में, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग घायल हो गए हैं, बहुत अफ़सोस हुआ। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी अधिकारी की बुराई करूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि इस महाकुंभ में कोई और दुर्घटना नहीं हो, और उसके लिए जो मैंने देखा था, अपने एक्सपीरियंस किया था 14 जनवरी को, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर पाऊँ, जो अगर मेरा पॉइंट्स जो मैं बताने लगा हूँ अगर उनको मुनासिब लगे तो वो उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकें। दोस्तों, ये एक चीज़ अपने मन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि विदेशों में अगर कोई 1 लाख या 2 लाख इंसान भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी कई बार दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। ये बहुत अफ़सोस है कि कल 29 जनवरी को ये दुर्घटना हुई जिसमें मृत्यु और ये हुआ, कुछ लोग घायल हुए। लेकिन वो 1-2 लाख इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें ये दुर्घटना हो सकती है, और यहाँ पे तो कोई 5 करोड़, 10 करोड़ इंसान एक छोटे से स्थान के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए मैं अपने भारत सरकार को और यूपी की सरकार को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं उनको शाबाश देना चाहता हूँ कि जो काम उन्होंने किया है वो संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो, इवन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, कोई ही ऐसा देश होगा जो इस तरह का व्यवस्था कर सकता है। ये बहुत क्रेडिटेबल है। आगे से ये दुर्घटना इस तरह की नहीं हो जो 29 जनवरी को हुई है। मैं सिर्फ इसलिए उनको कुछ बताना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं 13 तारीख रात को अपने 3 साथियों के साथ, जिसमें 2 लेडीज़, जो कि मैं और एक लेडी जो थे वो 70 साल से ऊपर हैं, और 2 नौजवान, 1 लड़की और 1 लड़का, वो हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। 13 तारीख रात को 14 तारीख अर्ली मॉर्निंग हम कोई 12:15 बजे मिडनाइट को वहाँ पे पहुँचे, स्टेशन के ऊपर, इलाहाबाद कोई स्टेशन के ऊपर पहुँचे। वहाँ पे जब पहुँचे तो लोग, कुछ यात्री उतरने लग गए, कुछ यात्री बैठे रहे, और उन्होंने बोला, जो उतर रहे थे, कि महाकुंभ के लिए यहाँ पे उतर जाइए, ये सबसे नज़दीक स्टेशन पड़ेगा। हम उतर गए वहाँ पे। वहाँ से हम पैदल चले, कोई 1 डेढ़ किलोमीटर पैदल चले। वहाँ से एक ऑटो रिक्शा मिला। ऑटो रिक्शा में हम कोई 1 किलोमीटर आगे चले तो वहाँ पे बैरियर लगा हुआ था, तो वहाँ पे बैरियर की वजह से हमें उतरना पड़ा और पैदल चलना पड़ा। और वहाँ पे चाय-वाय वगैरह बेचने वाले लोग थे, तो उन्होंने बताया यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। कोई पुलिस वाला या कोई गार्ड वहाँ पे बैरियर के ऊपर नहीं था, सिर्फ चाय वगैरह वाले बंदे थे। उन्होंने हमें बोला कि यहाँ से पैदल चलिए। हम पैदल चलना शुरू किए। कोई लगभग 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद एक हम एक ब्रिज के ऊपर पहुँचे। वो ब्रिज जो था उसके ऊपर सिर्फ वन वे ट्रैफिक था जो जा रहा था संगम की तरफ। वहाँ पे इतना रश था ब्रिज के ऊपर कि हमने सोचा चलो अगले ब्रिज के ऊपर से चले जाएँगे, वहाँ पे रश कम होना शुरू हो जाएगा। अगले ब्रिज पे पहुँचे तो हमें ध्यान में आया कि वो सेकंड जो ब्रिज था, वो नो एंट्री वाला ब्रिज था, उधर से सिर्फ पब्लिक नहा धो के वापस आ रही थी। तीसरे ब्रिज के ऊपर हम पहुँचे तो तीसरे ब्रिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अत्यंत रश था, क्योंकि उस समय लगभग कोई ढाई बज चुके थे। तो हम वहाँ पे जब पहुँचे तो रश, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि अब इस ब्रिज से अगला ब्रिज कहाँ पे होगा, कितनी दूर होगा, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बोर्ड ही नहीं लगा हुआ कि अगला ब्रिज ये है, आप इतना चलिए, इतना नहीं चलिए। एब्सोल्युटली मिसमैनेज सिस्टम था वहाँ पे। वहाँ पे गए, उस ब्रिज के ऊपर से चलना शुरू किया, तो जब तक किनारे ब्रिज को पार किया, और वहाँ से भी हमें कोई लगभग 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा, और हमारी स्पीड उस समय चलने की जो थी, वो लगभग जो थी, वो शायद आधा किलोमीटर पर आवर या 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 3:30 के करीब बजे हुए थे। वहाँ पे मैंने देखा कि 2 टेंट लगे हुए थे। उनका साइज़ शायद अप्रॉक्सिमेटली 6-7 फीट बाय 6-7 फीट था। तो मैंने पूछा ये किस लिए है? तो लोगों ने बताया कि ये स्त्रियों के नहाने के लिए है। और मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे कोई दसियों हज़ार लोग जो हैं, एक छोटे से एरिया में, मे बी वो 200 मीटर्स बाय 200 मीटर्स में दसियों हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई कपड़े उतार रहा है, कोई पहन रहा है, कोई स्नान को गया हुआ है, कोई गीला होके वापस आ रहा है। तो इसमें अगर स्त्रियाँ अगर कपड़े चेंज करने जाएँगी तो उनको तो 4-6 दिन लग जाएँगे उसको चेंज करने के लिए, अपनी बारी आने के लिए। एनीवे, हम गए, अपना नहाए-धोए, और हमें कोई 50 मीटर का डिस्टेंस गंगा किनारे से लेके और वहाँ तक का, जहाँ पे कपड़े रखे हुए थे, अप्रॉक्सिमेटली हमें उसी में ही हम गुम हो गए कि हमने कहाँ पे कपड़े वो चेंज किए थे, हमारे दूसरे साथी कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो एनीवे, करते-कराते हम पहुँच गए वहाँ पे। जब वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद स्त्रियों ने नहाने के लिए चली गईं।
जब हम सब लोग तैयार हो गए, हमने रियलाइज़ किया कि वापस जब हम चल रहे हैं, तो इतना रश हो चुका था कि एक आदमी के बीच में से दूसरे आदमी, एक और दूसरे आदमी के बीच में हवा भी नहीं जा सकती थी, इतना रश था। और चलते-चलते उस समय मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर यहाँ पे बाय एनी चांस कोई स्टैम्पीड हो जाए, कोई बंदा गिर जाए और स्टैम्पीड हो जाए, तो क्या हालत होगी, कितने लोगों की ये एक ऐसी भयंकर दुर्घटना हो जाएगी कि काफ़ी लोगों को चोट लगेगी, कुछ मर जाएँगे। तो बड़ी मुश्किल से धीरे-धीरे चलते हुए, तो तभी मैंने देखा मेरी बेटी जो थी, वो गिरी वो, किसी ने धक्का दिया, वो गिरी। जब वो गिरी तो बिल्कुल वो ज़मीन को उसका सिर छूने लगा था, तो मैंने उसका बाजू खींच लिया और उसको खड़ा किया। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जब युद्ध भूमि में भी घोड़े होते हैं या वैसे कोई घोड़ा भाग रहा होता है, अगर सामने से उसको कोई इंसान या कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जाए, जिंदा चीज़ दिखाई दे जाए, वो उसके ऊपर पाँव नहीं रखता और उसको बचाते हुए निकल जाता है, अनलेस उस घोड़े को कोई डर लग रहा हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो। लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जो कि बिना परवाह किए हुए, कोई नीचे इंसान गिरा हुआ है, उसके ऊपर पाँव रख के चलेगा। वो नहीं परवाह करेगा वो इंसान जो गिरा हुआ है उसको उठा ले, क्योंकि उसको वैसे भी अगर सोचा जाए तो उसको तो समय नहीं मिलेगा। अगर उसको उठाने लगेगा, पीछे से धक्का आएगा, वो खुद गिर जाएगा। खैर, जो भी है। तो ये चलते हुए हम वहाँ से निकले और धक्का-मुक्की देख रहे थे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन को रियलाइज़ करना चाहिए और जानते हैं कि ऐसे मौकों के ऊपर बदमाश जो होते हैं, वो भी वहाँ पे होते हैं। जेब कतरे, गुंडे, बदमाश, स्त्रियों को छेड़ने वाले, इस तरह के लोग भी होते हैं वहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये कैटर तो करती ही है। अब किसी के मुँह के ऊपर, माथे के ऊपर तो लिखा नहीं हुआ कि वो शरीफ आदमी है या बदमाश है, कैसा आदमी है, वो लुटेरा है, क्या कर रहा है वो। तो एडमिनिस्ट्रेशन की मैं समझता हूँ, उनकी मजबूरी समझता हूँ। लेकिन आगे मैं बताऊँगा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, वहाँ से हम थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे थे। निकले वहाँ से, तो मैंने रियलाइज़ किया कि आगे जो जिस पुल से हम आए थे, उस पुल की डायरेक्शन में लोग उल्टा भी जा रहे हैं, जाना शुरू कर चुके हैं। अब वहाँ से एक भी आदमी का जाने का प्रोविज़न नहीं हो सकता, वो संभावना नहीं हो सकती और उसमें से लोग जाना शुरू कर रहे हैं। अगर वहाँ पे एक कोई पुलिस वाला खड़ा होता, कोई वॉलंटियर खड़ा होता, वो वहाँ पे कहता, भई आपने इधर से नहीं जाना, बात खत्म नहीं होनी थी। लेकिन वहाँ से भी वो जब जनता जाने की कोशिश कर रही है, तो नेचुरली वहाँ पे तो डिज़ास्टर होने की संभावना हो ही जाती है। खैर, हम अगले पुल से वापस चलना शुरू किया, धीरे करके हम चले। जब थोड़ा-सा पुल क्रॉस करने के बाद, जब थोड़ा-सा हमने खुले के ऊपर आए, तब तक मैंने रियलाइज़ किया, यार यहाँ पे तो कोई बोर्ड भी नहीं लगा, एक बोर्ड नहीं लगा। गवर्नमेंट 8,000 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ खर्च कर रही है। अरे यार, तुम्हें अगर 5,000 भी बोर्ड लगाने, 8,000 बोर्ड भी लगाने हैं, कितना खर्चा आ जाएगा वहाँ पे? 8 लाख आ जाएगा क्या? 8 करोड़ आ जाएगा खर्चा। वॉलंटियर्स वहाँ पे लगाइए, वहाँ पे बोर्ड्स लगाइए, डायरेक्शंस देने के लिए लगाइए वहाँ पे कि इस डायरेक्शन से आप जाओगे तो ऐसे होगा। इस डायरेक्शन से जाओगे तो यहाँ से बस स्टॉप जो है इतनी दूर होगा। इधर से जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, जहाँ से भी है, सबसे नज़दीकी ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिलेगी, जो इतने किलोमीटर है और आपको अप्रॉक्सिमेटली इतना समय लगेगा। ये यात्रियों की सुविधा के लिए इतना तो कर सकती है गवर्नमेंट। वहाँ पे पूरे थ्रू आउट माई जर्नी आई डिड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पुलिसमैन, इवन अ सिंगल वॉलंटियर। मेरे को एक पुलिस वाला, एक वॉलंटियर कोई भी दिखाई नहीं दिया जो कि हमें गाइड कर सकता था। एक जगह के ऊपर मैंने देखा कि 2 घुड़सवार पुलिस वाले थे, वो वहाँ से निकल रहे थे। उनको मैंने पूछा कि किधर का रास्ता है? वो कहते, सुनो जॉर्जिया, इधर से चले जाइए। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे फिर रास्ता एक लेफ्ट को जा रहा है, सीधा जा रहा है, राइट को जा रहा है। अब वहाँ पे चौराहा है बैरिकेड्स के बीच में। अब कहाँ पे जाएँ हम? लोगों से पूछ-पाछ के हम चले गए। वहाँ से हमें लगभग जो है कोई 15 किलोमीटर लगे पहुँचने के लिए, एक ऐसी जगह चौराहे के ऊपर जहाँ पे के बसें वगैरह खड़ी हुई थी। लेकिन हमने रियलाइज़ किया कि वो बसों में कोई भी नहीं था, ना ड्राइवर था, वो बंद करके चले गए थे। शायद वो कम्युनिटी की बसें होंगी जो दूर-दूर से लोगों को लेके आई हुई थी, तो उनका तो इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी अगर होता भी तो। तो वहाँ से हम जो है वो पूछ-पूछ के वहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिली और रेलवे स्टेशन पहुँच गए, व्हिच वाज़ टोटल डिस्टेंस जो था कोई अप्रॉक्सिमेटली 18 किलोमीटर के करीब था। अब इमेजिन कीजिए, जब कोई गाँव से लोग आए हुए हैं, वो वहाँ पे पहुँचे, उनके पास कोई साधन और है ही नहीं। उन्होंने बच्चे भी उठाए हुए हैं, एक फैमिली आती है जिसमें बूढ़े माँ-बाप हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे छोटे-छोटे हैं, कोई 8-10 बंदों की फैमिली आती है। उनके रहने-सहने, उनको डायरेक्शन देने का काम किसका है? कितने पैसे लग जाते हैं? रास्ते में मैंने देखा था कि वहाँ पे जो नाइट शेल्टर्स हैं, वो 2-3 बने हुए थे। शायद उसमें एट अ टाइम शायद 500 बंदे रह सकते होंगे, मेरे को ध्यान नहीं है। लेकिन वहाँ पे लोगों ने, मैंने सोचा ये मुफ़्त के शेल्टर्स हैं, ये फ्री हैं ये। लेकिन वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपको उस शेल्टर में रहना है, तो रात के लिए आपको ₹100 पर हेड देना पड़ता है। अगर एक गाँव वाला आता है या कोई भी आता है और 10 बंदे हैं वो, तो ₹1000 वहाँ पे सोने के लिए कैसे देगा वो?
आप क्यों नहीं और शेल्टर्स बना देते? क्यों गवर्नमेंट को अभी तक पता भी शायद नहीं होगा कि उस शेल्टर में लोग जो हैं वो पैसा माँग रहे हैं, वहाँ पे जो व्यवस्था कर रहे हैं और शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन उनसे माँग रहे हैं वो। तो सिस्टम को अगर आपने एक सिस्टम को बना भी दिया है, इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उस सिस्टम को देखें कि वो ठीक इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। खैर चलिए वो भी छोड़िए। अब वहाँ से हम चलना जब और मैंने देखा कि बोर्ड्स नहीं लगे हुए, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। इवन एट से अबाउट 6 बजे सुबह के करीब के ऊपर कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पे। और लोगों ने कहा शाही स्नान तो हो चुका है, जो भी उसका रीज़न था मेरे को पता नहीं है। दोस्तों अब मेरी मेन सजेशन जो है, मेन सलाह जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये है। संगम के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पे मिलन होता है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को समझाएँ, जनता को समझाएँ कि संगम में जो मिलन हो रहा है ये 3 रिवर्स का, ये तीनों नदियाँ जो हैं, इसका पानी जो है, वो एक डायरेक्शन में इकट्ठा होके बहना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर संगम के ऊपर कोई नहाना चाहता है और उससे 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर भी वो नहा रहा है, तो ये पानी जो है, वही वाला पानी है जो कि संगम के ऊपर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले 2, 5 या 10 किलोमीटर तक कुछ घाट बनाए। उसमें ये प्रोविज़न करे कि कुछ रस्सियाँ लगाई जाए, संगल लगाए जाएँ, कुछ बैरियर जाली के बनाए जाएँ या जो भी सुरक्षा के कारणों से उन घाटों को बनाया जाए, टेम्परेरी भी बनाया जाए, उसमें लोगों का, जनता का, श्रद्धालुओं का वितरण किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस संगम जो है, उसका 100 मीटर या 500 मीटर डिस्टेंस के अंदर-अंदर ही लोगों को नहाना है। यही वाला पानी जो है, वो 5 किलोमीटर दूर भी बह रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि उन लोगों को बताया जाए कि उनकी सुरक्षा के लिए अलग-अलग घाट बना रहे हैं और अभी 3 स्नान और बाकी हैं। 3 तारीख को, 12 तारीख को और आखिरी स्नान महाशिवरात्रि वाले दिन 26 फरवरी को है। अगर इस तरह से लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उनका वितरण हो जाए, तो कोई भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सकता है। कोई भी अगर रश होगा, कोई भी अगर एक ही जगह के ऊपर कांग्रीगेशन होगा, एक ही छोटी सी जगह के ऊपर लोग वहीं पे अटक जाएंगे, वहीं पे स्नान भी करना है, कपड़े भी बदलने हैं, आना भी है वहाँ पे, वापस भी जाना है वहाँ से, तो अगर कोई एक छोटी भी दुर्घटना हो जाती है, अगर कोई एक इंसान भी गिर जाता है, तो उससे भगदड़ शुरू हो जाएगी। वो भगदड़ में जो स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं, वो खासकर कुचले जाने के बड़ी संभावना होती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले तो ये अलग-अलग घाट बनाए जाएँ। दूसरा, मैंने जो आपको बोला है कि डायरेक्शंस देने के लिए वहाँ पे पुलिस वाले होने चाहिए या वॉलंटियर्स होने चाहिए। आपको वॉलंटियर इकट्ठे करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ बड़ी दूर-दूर से आते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो पूरा का पूरा 1 हफ्ता या 15 दिन या एक पूरा का पूरा महीना हमने वहाँ पे रहना है। तो इस तरह से वो भीड़ जो है वो बढ़ती रहती है, समय के अनुसार बढ़ती रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी सुबह आता है, शाम को वापस चला जाता है या अगले दिन वापस चला जाता है, ये ऐसा नहीं होता है। लोगों की इतनी श्रद्धा है कि वहाँ पे आके वो खूब काफ़ी दिनों तक रहना चाहते हैं। उनकी श्रद्धा का ही कारण है कि वो इवन पिकनिक सॉर्ट ऑफ ए थिंग हो जाती है। अगर वो 50-100 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, तो नेचुरली वो वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो इसलिए बोर्ड्स लगाइए वहाँ पे। वहाँ पे लोगों को डायरेक्शन देने के लिए बोलिए। वहाँ पे ये लगाइए बोर्ड में कि कितनी कौन-सा घा किस जगह के ऊपर कौन-सा घाट बना हुआ है, इस समय कितना रश चल रहा है, कितना रश नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली आप वहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं, टेलीविज़न्स बड़े-बड़े स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। घाट नंबर 4 के ऊपर इतना रश है, घाट नंबर 2 के ऊपर कम रश है, कुछ लोग उधर प्रोसीड कर जाएँ, कुछ लोग घाट नंबर 7 जो है, वो यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे चले जाइए, वहीं पे सबसे पहले वहाँ पे चले जाइए आप। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। मेरे ख्याल में मैं आशा करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ों को सुनेगी, इसके ऊपर वो अ, प्रयत्न करेगी कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए और दुर्घटना जो है दुर्घटनाएँ तो इस ऐसी जगह के ऊपर होने की बड़ी संभावना होती है। ये तो कोई भी इवन इस समय आप सोचिए कि कोई 10 करोड़ आदमी एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है कि 10 करोड़ आदमी जैसे बसंत के ऊपर होंगे। तो अगर 10 करोड़ आदमी हो जाते हैं, वो तो ऑलमोस्ट मोर देन हाल्फ ऑफ यूरोप जो है, वहाँ की पॉपुलेशन वहाँ पे आ जाती है। 14 करोड़ तो पूरे रशिया की पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब 2 दिन के अंदर-अंदर रशिया की पॉपुलेशन का डेढ़ा वहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को बचाने के लिए ये कार्रवाई करें। अभी भी समय है, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट एक पूरा महीना पड़ा हुआ है, 3 हफ्ते से ज़्यादा पड़ा हुआ है। कोई भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए ये कार्रवाई करें, ये मेरी सलाह है उनसे। काम बहुत अच्छा हो रहा है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं सराहना करता हूँ योगी गवर्नमेंट की, जितना काम इन्होंने किया है, इतनी बड़ी कांग्रेगेशन को सँभालना, ये दुनिया में एक अजूबा है। कृपा करके उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे।
धन्यवाद आपका।